जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मिश्रा आपका अपना चैनल सफल हम पे हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान की कृपा से आशा नहीं पूर्ण विश्वास भी रखता हूं कि आप सभी दर्शक श्रोता देखने वाले सुनने वाले सब खुश होंगे, सफल होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं जैसे कि मेरे इस चैनल का नाम सफल हम है। तो सफल हम इस चैनल से आपको वह बातें बताई जाएगी जो हर तरह से आपको सफलता दिलाए, क्योंकि हर आदमी के मन के अंदर ये उत्सुकता होती है, चाहत होती है कि हम किसी भी क्षेत्र में सफल हों, चाहे व्यावसायिक गतिविधियां हों, चाहे वो शैक्षिक गतिविधियां हो, शारीरिक गतिविधियां हो या मानसिक गतिविधियां हो, किसी भी क्षेत्र में वो सफल होना चाहता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको उन अच्छे से अच्छे, उन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गुणों की विवेचना करूंगा, जिससे आप अगर थोड़ा सा चिंतन और मनन करेंगे तो मेरे ख्याल से सफलता ज़रूर आप प्राप्त करेंगे। तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आप मेरी इस बात को स्किप नहीं करेंगे और लगातार शुरू से अंत तक मेरी वीडियो देखेंगे। पहला मंत्र है, कभी भी दूसरों के साथ तुलना मत करें। हाँ, हमें हमेशा दूसरों के साथ तुलना करने में अपने आप को हम कम आकलन करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम मायूस हो जाते हैं और अपने आप से नफरत करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यह बात हमें जानना होगा कि हम एक इस यूनिवर्स में एक हैं और अद्वितीय हैं। अद्वितीय मतलब हमारे जैसा कोई नहीं है। तब हम किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा और एक्शन भी आएगा, जिसकी वजह से हम काम कर पाएंगे। तो अपने आप को कभी भी कम आकलन ना करें, तुलना ना करें। दूसरा, लगातार करें, कोशिश लगातार करें। मतलब आप अगर किसी भी एक चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए तन मन धन से कोशिश में लगे रहिए। अगर आपकी प्राण ऊर्जा उस कोशिश के प्रति पूरा लगाव लेगी तो मैं ये आपको 100% विश्वास दिला सकता हूँ कि उस काम को होने में कुछ समय तो लग सकता है, लेकिन काम विफल नहीं होगा। क्योंकि लगातार कोशिश करने से कोशिश की एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई भी काम उसके सामने ज़ीरो हो जाएगा। तो लगातार, क्योंकि भौतिक का नियम भी यही कहता है, विज्ञान का भी नियम यही कहता है, तो क्यों ना कोशिश करें। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने की हैबिट्स बनाइए। जब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, तब जाके हमारे अंदर धैर्य आएगा, साहस आएगा और हमारे अंदर एक मानसिक विकास होगा कि हम उस चीज़ को करने के लिए हमेशा क्षमतावान रहेंगे। अगर पढ़ेंगे, सुनेंगे तब। अगर लगातार आपने पढ़ना बंद कर दिया, आपने सुनना बंद कर दिया, तो आपकी क्षमताएं वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगी और लगातार जो कोशिश करने का जो नज़रिया है आपका बदल जाएगा और आप डिमोटिवेट होकर के उस चीज़ को छोड़ देंगे जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे मन के अंदर ये टारगेट होना चाहिए कि हमें कोशिश करनी है जब तक कि हम उस चीज़ को प्राप्त न कर जाए। और बड़े बड़े लेखकों ने, बड़े बड़े दार्शनिकों ने, संतों ने अगर ये बताया है तो कहीं ना कहीं गलत तो बताया नहीं है। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि हमें पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। तब जा कर के अवश्य ही आप उन चीज़ों को प्राप्त करेंगे जो आप। अगला जो पॉइंट है वो है स्वीकार करें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, काम करते वक्त उसमें कहीं ना कहीं अड़चनें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, सहज भाव होता है, असहज भाव होता है, तो आप इस चीज़ को स्वीकार करें कि रास्ते पे चल रहे हैं तो कंकड़ भी मिलेंगे, कभी सही रास्ता भी मिलेगा, कभी गड्ढा भी मिलेगा। तो ये मिलना ज़रूरी है, तय है। इसलिए इसको स्वीकार करने से क्या होता है कि हमारे अंदर का जो मोटिवेशन है वो कभी कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। क्योंकि ये तो आते रहेंगे। अगर मौसम है, सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, अगर हम ये साल भर का सीज़न है तो इसमें मौसम तो आते रहेंगे। तो इस मौसम को हमें दरकिनार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मौसम को मान के चलना पड़ेगा कि मौसम आते रहेंगे, धूप आएगी, गर्मी आएगी। लेकिन हमें क्या काम करना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित रख करके उस पर काम करते रहना है, काम करते रहना है, ये सोचना है हमें। तो स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पे बड़ी वीडियो आपको हर समय
उन चीज़ों को मैं बताऊंगा जो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक संतुलित बना के रहेगी, जिससे कि आप चाहेंगे तो इस छोटे से छोटे पथ को, छोटी से छोटी बातों को अगर अपनाते हैं तो आप धीरे धीरे उस अग्रसर पथ पे हो जाएंगे जिस पे आप चलना भी चाहते हैं और आप मंजिल प्राप्त भी करना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपको कुछ सफलता की राह बताने के लिए। धन्यवाद।